हे एवरीवन, तो ये है थर्ड पार्ट ओपन का। और सबसे पहले आज मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप इमेज की एजेस डिटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, कैनी एज डिटेक्टर एल्गोरिदम के हिसाब से ये प्रोग्राम क्या लिखा है तुम समझते होंगे गाइस। ठीक है, एक बार मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इस प्रोग्राम को। तो देखो, इस इमेज को मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस यार, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखेंगे तो आप इतना प्रोग्राम में क्या लिखा आप समझते होंगे। ठीक है, मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करने वाला क्योंकि वीडियो बोरिंग बन जाती है। ठीक है, तो अब आते अपने मेन मुद्दे पे। मैं एक एज नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर cv2.canny मेथड को कॉल करूँगा और इस मेथड की हेल्प से आप एज डिटेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट्स करेगा वो इमेज जिसकी एज आपको डिटेक्ट करने हैं, और सेकंड आर्ग्यूमेंट्स का रहेगा जिसमें 50 मेंशन करता हूँ ना, तो ये क्या करेगा 0 to 50 के बीच में जितने भी पिक्सल हैं उनको ज़ीरो कर देगा, मतलब और ब्लैक कर देगा। और थर्ड आर्ग्यूमेंट रहेगा अपर थ्रेशोल्ड जो कि है 170। ठीक है, तो ये क्या करेगा 50 to 170 के बीच में जितने भी पिक्सल हैं उनको 255 मतलब ऑल वाइट कर देगा। और जैसे मैं एज डाल के प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो, ये मेरी इमेज के एजेस हैं। और इसी तरह अब मैं दूसरे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए गाइस ये वाली इमेज लूँगा। ठीक है, इसमें हम देंगे थ्रेशोल्ड। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे इमेज का पार्ट डाल देता हूँ। और इसके बाद ध्यान रखना, आप इसको है ना पहले ग्रे स्केल में चेंज कर लेना। और वो ऑलरेडी ग्रे स्केल में है, बट अगर कोई इमेज हो तो उसको ग्रे स्केल में चेंज कर लेना। उसके बाद मैं रिट और टी एल नाम के दो वेरिएबल बनाऊंगा, उसके अंदर cv2.threshold फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट वही इमेज, सेकेंड आर्ग्यूमेंट लोअर पिक्सल जो कि 190 है, और थर्ड आर्ग्यूमेंट हाई पिक्सल 200। ठीक है, अब क्या होगा, अगर अगर कोई पिक्सल 200 से ऊपर का होगा तो दिक्कत हो जानी है। तो ये cv.thresh_trunk क्या करेगा, अगर कोई 200 से ऊपर होगा तो उसको 200 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो अपर थ्रेश होल्ड में कन्वर्ट कर देगा, ये मान के चलो। जिसमें टी एल आता हूँ, ओके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे अच्छा टी एल था गाइस, मैंने टी कैपिटलाइज कर दिया था। जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो इसमें थोड़ा सा चेंज तो है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको 190 कर देता हूँ, और देखो पहले से कितना ज़्यादा चमक रही है इमेज। अब हम देखेंगे बिट वाइज इन ओपन सी का। ठीक है, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं एक ये वाली इमेज जो कि एक COJPG और ये TOJPG, इस इमेज को, इन दो इमेजेस को लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों का पाथ मेंशन कर देता हूँ, पर इसको मैं CO कर देता हूँ। और इसी को मैं कॉपी करके गाइस नीचे पेस्ट करूँगा। और मैं TO का पाथ भी लगभग सेम ही है, तो इसको मैं TO कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं hello2 कर देता हूँ, और इसको कर दूँगा कमेंट आउट। और गाइस यहाँ पे मैं जो 69 में है ना cv.cv2 कलर, इसको मैं कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा यहाँ पे। और इसको मैं img2 करके यहाँ पे अपनी सेकेंड इमेज का नाम डाल दूँगा जो कि है मेरा hello2, और ऊपर hello वो। ठीक है, hello। ओके, एक एल गायब है इनसे, कोई बात नहीं। और इसके बाद ठीक है, मैं इनको अपना BG R2 RBG में कन्वर्ट करूँगा दोनों इमेजेस को। इसके बाद मैं बिट वाइज के लिए गैस क्या करूँगा, IMG नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बिट वाइज अंडरस्कोर एंड। ठीक है, सबसे पहले हम एंड को देखेंगे, बिट वाइज अंडरस्कोर एंड, और इसमें मैं अपनी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इमेज दो और सेकंड आर्ग्यूमेंट दूसरी इमेज रहेगी। ठीक है, और IMG जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो गैस मेरी दो इमेजेस कंबाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो ओके एरर क्यों आ रहा है। तो बस ठीक है, ये मेरा cv2। ठीक है, यहाँ पे cv2 बिट वाइज। ठीक है, cv2 का मेथड है यार, तो यहाँ पे मैं cv2 लिख देता हूँ, cv2.bitwise एंड। और इसके बाद इसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो अब देखो हमारी दो इमेजेस कंबाइन हो चुकी हैं। इसी तरीके से यार गाइस, मैं आपको इसको ग्रे स्केल में भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसको ग्रे कर दूँगा दोनों का, है ना। और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो दो इमेज कंबाइन हुई बिटवाइज एंड की हेल्प से। इसी तरह होता है बिटवाइज, और मैं इसको ग्रे करके दिखाऊंगा। मैं इसको यहाँ पे यार बिटवाइज एंड कमेंट कर देता हूँ ऊपर से। एंड इसके बाद हम देखेंगे इसी तरह बिटवाइज और भी होता है गाइस, उसका भी सेम कहानी है। IMGG CV.bitwise और
मतलब बिटवाई अंडरस्कोर और इसमें भी इमेज 1 और इमेज 2 जाएगी। और जैसे मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो दो इमेजेस थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है, कंबाइन करी। यार इसको मैं RGB करके भी दिखा देता हूँ। और अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो आउटपुट। और इसके बाद हम देखेंगे नॉट को, जो कि पूरा नेगेटिव करेगा, ठीक है। बट नॉट एक ही आर्ग्यूमेंट लेता है, बिटवाइज नॉट। सिंगल इमेज के लिए फिल्टर या कन्वर्ट करेगा उसको ये CV2 डॉट बिटवाइज नॉट। और इसमें IMG को ही डालता हूँ मैं। और देखो जिसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूँगा तो इसको करता हूँ मैं कमेंट आउट। और देखिए पूरी इमेज नेगेटिव में चेंज होगी, ठीक है, नेगेटिव इमेज बन गई है। और इसी तरह होता है एक्सॉर, ठीक है, बिट वाइज एक्सॉर। उसको भी कमेंट आउट करता हूँ पर यहाँ पे एंड में कमेंट कर देता हूँ मैं बिट वाइज एक्सॉर। और उसके लिए भी यार गाइस वही लगभग सेम ही राम कहानी है, IMGG CV2 डॉट बिट वाइज एक्सॉर। और इसमें भी दो इमेजेस आएंगी, इमेज 1 और इमेज 2। और जैसे मैं प्रोग्राम एक्सिक्यूट करूँगा देखो इसमें भी दो इमेजेस हमारी साथ में जुड़ गई हैं। और इनको मैं ग्रे स्केल पे भी दिखा देता हूँ आपको, मतलब ग्रे। और जिसमें प्रोग्राम एक्सिक्यूट किया तो देखो ये लगभग ग्रे स्केल में ऐसी लगे।